खाद मैंने मंगवा ली है और इस बॉक्स के अंदर से मैंने सारी मिट्टी को यूज़ कर लिया था। काऊ डंग कंपोस्ट मैंने मंगवाई है, यानी कि गोबर की खाद जो होती है, ये फुली डिकम्पोज़ नहीं है बल्कि ये तकरीबन फ्रेश ही है और इसको मैंने बनाना है खाद। तो इसको मैं डाल दूँगी इस बॉक्स के अंदर। मैं हमेशा जब भी अपने प्लांट्स लगाने होते हैं तो मैं सीज़न स्टार्ट होने से तकरीबन 1 से 2 महीना पहले खाद मंगवाती हूँ और ये आपको किसी भी ऐसे फ़ॉर्म से मिल जाएगी। यहाँ पर भैंसें वग़ैरह रखी होती हैं या फिर आप अपने दूध वाले को कह सकते हैं, वो आपको ला के दे देगा। तो इसको जो है वो आपने अभी से मंगवा के रख लेना है अपनी समर्स की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 ये वाले थैले मंगवाए हैं, तकरीबन 20-20 केजी के हैं ये। इनको इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो सॉइल से इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 2 मंथ्स में जो है वो ये यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी भी ये बिल्कुल गीली नहीं है, थोड़ा ड्राई ही है। तो इसको इस तरह से इवनली इसमें मैं फैला दूँगी और इसके ऊपर जो है वो मैं इसको कवर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप इसको कवर ना भी करना चाहें तो आप ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोलें, खोद के उसके अंदर इसको डाल के तो ऊपर से आप जो है वो मिट्टी के साथ कवर कर दें, तो आपकी तकरीबन 3 से 4 महीने में खाद रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ये बॉक्स तकरीबन फुल हो गया था, तो मेरे पास जो हैं वो इस तरह के बड़े-बड़े काफ़ी बॉक्सेस हैं थर्मोकोल के। इनके अंदर मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, विंटर्स की भी, इसके अलावा समर की। तो ये तकरीबन भर गया है, तो इसके ऊपर मैं कवर कर दूँगी इसको सॉइल के साथ। तो इसके अलावा अगर आप के पास अगर ज़मीन में जगह है तो आप उसके अंदर भी इस तरह से गड्ढा खोल के डाल सकते हैं। उद उसके अलावा आप इसको जो है वो एज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सॉइल पहले से ही बना ली है, आपको ये खाद नहीं मिली, तो आपने प्लांट भी लगा लिए हैं उस सॉइल के अंदर, तो आप बाद में जो है वो इसका लिक्विड बना के ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डालूँगी और फिर उसके ऊपर चाहूँ तो मैं पालक या धनिये के सीड्स ग्रो कर सकती हूँ। इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 इंच की लेयर मैं बनाऊँगी मिट्टी की और उसके बाद मैं ऊपर से पानी दे दूँगी अच्छे से। तो नीचे जो है वो मेरी काऊ डंग कंपोस्ट जो है वो डिकम्पोज़ होती रहेगी। तो ये मैंने सैंडी सॉइल यूज़ की है, बालू मिट्टी जो होती है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक अच्छी-सी लेयर बिछा दूँगी और ताकि अगर आप इसको ओपन रखते हैं तो इसके अंदर मच्छर, मक्खियाँ और कीड़े वग़ैरह जो हैं वो पैदा होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने इसको मिट्टी से लाज़मी कवर कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी खाद बना सकते हैं। आपके पास इस तरह से जितने भी खाली कंटेनर्स हैं, आप उनमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ, बल्कि मैं लगा दूँगी पालक के सीड्स। तो अब आ जाते हैं, आपने सॉइल कैसे रेडी करनी है अपने समर्स के सीड्स ग्रो करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास जितने भी पुराने गमले पड़े थे 4 इंच के, वो भी मैंने ले लिए हैं और मेरे गमलों के अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसको मैंने इस तरह से धूप में फैला दिया है। ये बिल्कुल सैंडी सॉइल है और तकरीबन विंटर स्टार्ट होने से पहले मैंने इसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट डाली थी तकरीबन 30% और बाकी 70% इसके अंदर मैंने सॉइल को यूज़ किया था। और ये बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल है। इसके अंदर मैं ग्रो करूँगी समर फ्लावर्स के सीड। मैं तकरीबन 20 टू 25 वैराइटीज़ ग्रो करने वाली हूँ समर फ्लावर्स की। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोकोपीट। कोकोपीट इसलिए ऐड कर रही हूँ कि सीड्स जर्मिनेशन के लिए जो है वो कोकोपीट का होना ज़रूरी है। आप सिर्फ़ कोकोपीट के अंदर अगर सीड्स को ग्रो करते हैं तो वो ग्रो तो हो जाएँगे, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएँगे, लेकिन बाद में वो लैगी से हो जाते हैं क्योंकि कोकोपीट के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो आपने जो है वो अपनी सॉइल के अंदर कोकोपीट को ऐड करना है, हाफ़ क्वांटिटी में आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप कोकोपीट थोड़ा कम क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं और लेकिन आपने सॉइल को लाज़मी यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने सारे पॉट्स जो हैं उनको वॉश करके तो यहाँ पर धूप में रख दिया है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई कीड़े-मकोड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह का मैं शॉपिंग बैग लूँगी। इसके मैंने इस तरह से ये पीसेस छोटे-छोटे कट कर लिए हैं और इनके साथ जो है वो मैं इनके ड्रेनेज होल्स को कवर करूँगी।
अब जो ड्रेनेज होल्स हैं उनको मैंने कवर कर लिया है और मेरी जो सॉइल थी उसके अंदर मैंने अभी तक जस्ट ऐड किया था कोकोपीट। अब मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, ये है फंजीसाइड। फंजीसाइड ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ फंगस वगैरह का इशू हो जाए बाद में। तो यहाँ पर है मेरे पास नीम खली, उसका ये पाउडर बना हुआ है, नीम केक पाउडर भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा ये एज़ अ एंटी फंगल भी काम करता है। तो इसको जो है वो मैं अपनी सॉइल में लाज़मी ऐड करूँगी ताकि कोई भी कीड़े-मकोड़े जो हैं वो अगर इसमें हों तो वो ख़त्म हो जाएँ और न्यू इसमें जब मैं प्लांट्स लगाऊँ तो फिर इसमें कोई भी फंगस वगैरह का इश्यू ना हो। तो इसको जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मैं आपको थोड़ा इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा-सा दरदरा सा पिसा हुआ है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है। तो इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर भी मिल जाता है, पहले मेरे पास वही था लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुका था, तो अभी जो है मैंने मँगवाया है, वो ये थोड़ा इस फ़ॉर्म में है। तो इसको जो है वो आप अपनी सॉइल के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एंटी फंगल नहीं है, तो आप उसकी जगह पर हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कंपोस्ट मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की क्योंकि जब हम सीड्स को ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इस सॉइल के अंदर ऑलरेडी कंपोस्ट ऐड हुई हुई है तकरीबन 6 मंथ्स पहले की। तो इस तरह से मोटे-मोटे कंकड़ जो भी हैं वो मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे जो मेरे 4 इंच के पॉट्स थे उनके अंदर मैंने इस सॉइल मिक्सचर को ऐड करके तो इसको वाटरिंग कर दी है, पानी दे दिया है अच्छे से और अब जो है वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी सीड्स। 1 दिन पहले मैंने इसके अंदर जो है वो ये मिक्सचर ऐड करके पानी दे के रख दिया था। अब जो है आज मैं इसके अंदर सीड्स लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कोकोपीट रखूँगी सिर्फ़ उन सीड्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बारीक और टाइनी हैं। बाकी जो सीड्स बड़े-बड़े होते हैं उनके लिए कोकोपीट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना कोकोपीट ऐड करने की, ना कोकोपीट से कवर करने की। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कुछ सीड्स हैं, समर्स के काफ़ी सारे हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, तो इनमें से तकरीबन सभी सीड्स मैं ग्रो करूँगी अभी। यहाँ पर जो है ये है मेरे पास अमरैंथस मोल्टन फायर, इसको सबसे पहले मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो कोई भी सीड्स आप ग्रो करते हैं, तो उनको ग्रो करने का मेथड सेम ही होता है। अगर आप छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, छोटे-छोटे सीड्स हैं, तो आप उनकी पहले पनीरियाँ बनाएँगे और फिर उसके बाद आप उसको बड़े पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल टाइनी-टाइनी से सीड्स हैं, बिल्कुल सिलोशिया और ये जो कोलियस वगैरह है, उस तरह से इसके बिल्कुल बारीक-बारीक से सीड्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी, ओवरलैपिंग आपने कोशिश करना है कि ना हो। तो कोकोपीट की बिल्कुल 1 इंच की लेयर मैंने सॉइल के ऊपर बिछा दी थी ताकि सीड्स को जर्मिनेट होने में कोई इश्यू ना हो। ये देखिए ये है मेरे पास कोकोपीट, ये रेडी टू यूज़ मेरे पास पैकिंग में पड़ी हुई थी, तो इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा कोकोपीट के ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं, आप उनको भी रेडी करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल एक बारीक सी लेयर स्प्रेड करके तो ऊपर से हल्का-हल्का बिल्कुल लाइट हाथ से मैंने प्रेस करके तो इक्वल कर लिया है। यहाँ पर मैंने सारे सीड्स ग्रो कर दिए थे, इनका रिज़ल्ट भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ऊपर से मैंने वाटरिंग नहीं की क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली थी, तो जैसे ही मैंने ऊपर से कवर किया तो वो सारा सरफेस जो है वो गीली हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।